हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी पीजीटी पेपर 1 के लिए हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कम समय में डिस्कस कर सकें, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में मदद करेंगे, क्योंकि पीजीटी पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीजीटी पेपर 1 में पास होंगे तभी आप पेपर 2 में कम्पीट कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, what aim has been set up by the Department of Forests to enhance the forest cover in the state? सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? तो ये प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। ये एम 2030 तक अचीव करने के लिए है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द पास एट द एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर्स वेयर रोड्स ऑफ जंस्कार, लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल मीट। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये बारलाचा पास है, यहाँ पे ये तीनों रोड मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने जाने वाले भारतीय आर्य निम्न में से कौन थे? तो ये खस जनजाति के लोग थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की एवं भूतनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो मंडी शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन ने की थी और अजबर सेन ने ही भूतनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी हमने कल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है जिस कारण उसे विश्व बाजार में एक अद्भुत पहचान मिली है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स हैज गॉट geographical indicator that has given them a unique identity in the world market? तो ये है कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग में मेनली राधा कृष्ण के फोटो हैं। ओके, राधा कृष्ण के जो थीम है इसकी, राधा कृष्ण की थीम पे बेस्ड है ये कांगड़ा पेंटिंग। काफ़ी सुंदर पेंटिंग है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा? कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक माना जाता है? तो ये है मनकू। मनकू को माना जाता है पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का एक महान नायक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनकू। इसके अलावा ये जो निक्का ऑप्शन में दिया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो राजा थे, चंबा रियासत के राजा थे, राजा राज सिंह के ये एक कलाकार थे। इनमें से एक निक्का दिए गए यहाँ पे, निक्का, छज्जू, रांझा, हरकू, ऐसे नाम हुआ करते थे इनके। ये राजा राज सिंह के दरबार के ये कलाकार थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य प्रिंसली स्टेट कौन सा था जिसका वर्णन महाभारत, पुराणों और पाणिनि के कार्यों में मिलता है? तो ये त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट थी। सबसे प्राचीन प्रिंसली स्टेट है ये त्रिगर्त। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 7 धारों में से एक धार जिसे अब नैना देवी धार कहा जाता है, नैना देवी का मंदिर निर्माण किसने किया था? तो ये मंदिर का निर्माण राजा वीरचंद ने किया था। वीरचंद ने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। ओके, कहलूर रियासत के संस्थापक भी वीरचंद ही थे। ये क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पे 7 धारों की बात हुई है, तो ये 7 धारें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इनमें से एक तो हो गई नैना देवी धार, दूसरी होगी कोट कहलूर धार, झंझियार धार, त्यून धार, बंदला धार, रतनपुर धार और बहादुरपुर धार। ये जो बहादुरपुर धार है, इसकी हाइट है 1980 मीटर। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की सबसे ऊंची जो है धार है। यहाँ पे स्नोफॉल होती है। ये एकमात्र प्लेस है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जहाँ पे स्नोफॉल होती है। नाम बताया इसका बहादुरपुर धार। बहादुरपुर धार को पर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी राजा विजयचंद ने। ओके, राजा विजयचंद ने यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। बहादुरपुर धार और बंदला धार के बीच में एक वैली है जो है दावी वैली या दावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एचएस में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। दावी घाटी कहाँ है? तो दावी घाटी बहादुरपुर धार और बंदला धार के बीच का जो एरिया है वो दावी घाटी में आता है। अगला क्वेश्चन है, नए भारत के विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है? तो यह डिस्ट्रिक्ट चंबा,
पूरे भारतवर्ष के 115 जिलों में से की जो कैटेगरी बनाई है पिछड़े जिलों की, उनमें से चंबा को भी इस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा चंबा। चंबा हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट भी है। सबसे कम साक्षर लोगों की प्रतिशतता यहाँ पे पाई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ की साक्षरता दर है 72.17%। यहाँ की लिटरेसी रेट है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीसीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन इज फंक्शनिंग एट विच प्लेस दैट प्रोड्यूसेस कॉमर्शियल सीड्स। रेशम उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक मूल रेशम बीज केंद्र कार्य कर रहा है जो व्यावसायिक रेशम बीज का उत्पादन कर रहा है? तो ये केंद्र है कांगड़ा के नगरोटा में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कांगड़ा के नगरोटा में ये स्थित है। यहाँ पे रेशम बीज का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम बीज केंद्र यहाँ पे स्थापित है। ओके, अगर नगरोटा की ही बात करें तो यहाँ पे 1936 में मधुमक्खी पालन फार्म भी ओपन किया गया था। मधुमक्खी पालन फार्म। ओके, मधुमक्खी पालन फार्म। अगला क्वेश्चन है, किन्नौर की कौन सी घाटी विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी है? तो किन्नौर की बसपा घाटी, जिसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तराखंड के साथ अटैच्ड है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बसपा वैली। क्वेश्चन नंबर 27 है, सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्रों के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे कांगड़ा यानी कि संसार चंद को जीतने के लिए कांगड़ा को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? तो आमंत्रित किया था अमर सिंह थापा को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमर सिंह थापा। बाद में अमर सिंह थापा को रणजीत सिंह ने हराया था 1809 में। 1809 से पहले अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में बैटल हुई थी महल मोरिया में, जहां पे संसार चंद को हरा दिया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। बाद में संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में संधि होती है 1809 ईस्वी में। संधि में संसार चंद महाराणा रणजीत सिंह को एक तो कांगड़ा किला दे देता है और साथ में 66 गांव और उनको गिफ्ट में दे देते हैं संधि के अनुसार। और फिर 1809 में ही महाराणा रणजीत सिंह अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। ओके, महाराणा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले का किलेदार किसे बनाया था, जिसे गवर्नर कहा जाता था? तो उन्होंने बनाया था देसा सिंह मजेठिया को। देसा सिंह मजेठिया, नाम याद रखें, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुसहर रियासत के राजा जिन्हें तिब्बत से मुक्त व्यापार का अधिकार मिला और एवं घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में प्राप्त किया था। नेम द रूलर ऑफ रामपुर बुसहर हु रिसीव्ड द हंगरंग वैली फ्रॉम द तिब्बत एज अ जागीर एंड ऑल्सो राइट टू फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड बुसहर स्टेट। ये क्वेश्चन हमने कल इनडायरेक्टली डिस्कस किया था कि हंगरंग वैली राजा केहरी सिंह को एक जागीर के रूप में मिली थी तिब्बत से। ओके, और उसके बाद फ्री ट्रेड जो है बुसहर रियासत और तिब्बत के बीच में होने लगा था। राजा केहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से जाना जाता, अजान बाहू। और औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी, छत्रपति की उपाधि दी थी। ऑप्शन में राजा शमशेर सिंह है। राजा शमशेर सिंह इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि इन्होंने जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए ये प्रसिद्ध हुए थे राजा शमशेर सिंह। ये बुसहर रियासत के राजा थे। 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। राजा चतर सिंह जो है ये ऑप्शन में दिया है, राजा चतर सिंह भी बुसहर के ही राजा थे। इन्होंने बुसहर रियासत की राजधानी बदली थी। पहले कामरू हुआ करती थी राजधानी, चतर सिंह ने राजधानी कामरू से सराहन ट्रांसफर की थी, सराहन। क्वेश्चन नंबर 29 है, पिन वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ मेंशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल? निम्न में से किस जानवर के संरक्षण के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? तो यहाँ पे मेनली स्नो लेपर्ड जो है, बर्फानी तेंदुआ, इसके संरक्षण के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है, स्नो लेपर्ड की सुरक्षा के लिए। ओके, इसके संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉज बनाने का विचार लॉर्ड लिटन का था, पर इसमें वास करने वाला प्रथम व्यक्ति था। आइडिया तो ये लॉर्ड लिटन का था, लेकिन इसमें
रहने वाला, इसमें वास करने वाला जो पहला व्यक्ति बना वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1885 के करीब में हुआ। 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। ये जो वायसराय लॉज है, वायसरेगल लॉज, इसका भवन, ये भवन तैयार हुआ था 1888 में, और ये ऑब्जर्वेटरी हिल पे है। ओके, ऑब्जर्वेटरी हिल पे इसका निर्माण किया गया है। ये जो वायसरेगल लॉज है, इसको 1947 में इसको राष्ट्रपति भवन के रूप में बदल दिया गया, और 1965 में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में बदल दिया गया था। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम एवं केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं? वे कौन से व्यक्ति हैं जिनको टैगोर सम्मान मिला है, और वो इकलौते ही हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को टैगोर सम्मान मिला है अभी तक। तो ये है गमरी देवी। ये फोक सिंगर थे, इनकी डेथ हो चुकी है अब। ये फोक सिंगर थे। ओके, गमरी देवी को मिला है टैगोर सम्मान। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के किस गांव में देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में? टाशीगंग, गेते, हिक्किम या लोसर, कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करें। अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।